धरती पर रहने वाले सारे प्राणियों में से मनुष्य अपने आप को सबसे ऊंची शिखर पर देखता है। बाकी जानवरों की जितना ताकत ना होने के बाद भी अपने बुद्धि शक्ति के बल पर वही ताकतवर जानवरों को आज मनुष्य ने पंजरों के अंदर बंद करके रखा है। और धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं को सिर्फ एक ही चुटकी में विनाश करने जितना ताकत भी आज इंसान ने पा लिया है। सिर्फ दो ही पैरों पर चलने वाली ये मनुष्य नामक प्राणी आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। अपने आप को इतना ताकतवर कहलाने के बाद भी यही इंसान पैदा होते के वक्त बाकी सभी जानवरों से भी सबसे अशक्त और असहायक बनकर पैदा होता है। हाथी से लेकर चूहे तक आप चाहे किसी भी जानवर के पैदा हुए बच्चे को देख लीजिए, कोई भी नवजात प्राणी मनुष्य के बच्चे जितना अशक्त नहीं रहता है। घोड़े का बच्चा पैदा हुए 2 घंटे में ही उठकर खड़ा होता है। गाय का बछड़ा 1 दिन के अंदर चलने लगता है। कम से कम सभी प्राणियों के बच्चे 1 हफ्ते के अंदर तो दौड़ने भी लगते हैं। वही मनुष्य के बच्चे को अपने पैर पर ठीक से खड़ा होने के लिए लगभग 1 साल तक लग जाता है। जब मैं इस विषय के बारे में दूसरों से चर्चा कर रहा था तब काफी लोगों से मुझे ये जवाब मिला कि ये गाय, कुत्ता, बिल्ली इनकी जीवन की अवधि कम है इसीलिए वो जल्दी चलने लगते हैं। वही इंसान लंबे समय तक जीता है इसीलिए वो थोड़ा वक्त लेता है। तो आप एक बात सुनो, हमारे एशिया की हाथी भी लगभग 80 साल तक जीती है। वही हाथी पैदा होने के 20 ही मिनट में उठकर खड़ा होती है और 1 ही घंटे में चलने लगती है। 80 साल तक जीना है के उठकर चलने के लिए वो भी एक 6 से 9 महीना ले सकती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ये जो सारे प्राणियों के बच्चों को कम से कम अपने शरीर का रक्षा करना है कि कनिष्ठ बुद्धि तो रहती है। इसी भी कोई भी खतरे को अगर वो महसूस करते हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूर भागते हैं। वही इंसान के बच्चे को कोई भी खतरे का एहसास नहीं रहता है। उसे देखने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए अगर उसके साथ कोई बड़े नहीं रहे तो उसका जिंदा रहना ही मुश्किल है। धरती के सारे प्राणियों में से अपने आप को ऊंची शिखर पर देखने वाला इंसान जन्म लेते वक्त सबसे असहायक और अशक्त क्यों रहता है? अगर एक ही सेंटेंस में इसका जवाब दूं तो इसका कारण है पैदा होने के वक्त सही से डेवलप नहीं हुआ इंसान का दिमाग। क्यों पैदा हुए बच्चे का दिमाग सही से डेवलप नहीं हुआ रहता है? इसकी वजह है लगभग 2 मिलियन सालों पहले इंसान का आग यानी क्या है कह के पता लगाना और आग का ऊपर काबू पाना। आग के ऊपर काबू पाने के लिए भी और बच्चों के अकालिक जन्म के लिए भी क्या संबंध है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। विज्ञान में बंदर से इंसान बना के आपने कई बार सुना है। कई मिलियन साल पहले मानव भी एक जानवर की तरह ही जीता था। दूसरे जानवरों की तरह वो भी शिकार करके अपना पेट भरता था। विशेषज्ञों के अनुसार उस वक्त मनुष्य के खाने में 70% तो मांसाहारी रहता था और सिर्फ 30% ही सस्याहार रहता था। आग का परिचय होने से पहले इंसान मांस को कच्चा ही खाता था और ऐसे कच्चा खाए हुए मांस को पचाने के लिए इंसान को लंबा आंत या आंतड़ी या इंटेस्टाइन था। ये लंबी आंत रहने से इंसान का पेट का आकार भी बड़ा था और इससे पेट का वजन भी ज्यादा था और इसी पेट की वजह से हमारे पूर्वज झुककर चलते थे कि विशेषज्ञों का मानना है। दिन के 24 घंटों में लगभग 8 से 10 घंटे मनुष्य सिर्फ अपना खाना चबाने में ही लगा देता था। जब मनुष्य को आग का परिचय होता है और जब उसे ये पता चलता है कि आग से सेकने से खाना जल्दी चबाया जाता है, तब मनुष्य को जो अपना खाना चबाने में जो वक्त लगता था वो कम होने लग गया। जिस चीज को खाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे वही अब 1 से 2 घंटे के अंदर होने लगा और यहीं से बदल जाता है मनुष्य का अभिवृद्धि का पथ। 8 से 10 घंटे में करने वाले काम को 1 या 2 घंटे के अंदर खत्म किया तो बचे हुए समय में वो क्या करेगा? आज की तरह उस जमाने में टाइम पास करने के लिए मोबाइल, टीवी, इंटरनेट ऐसे कुछ चीजें नहीं थे। तो फिर उसने क्या किया? और कुछ नहीं, सिर्फ बैठकर सोचने लगा। बस ऐसे सोचते सोचते इंसान की सोचने की जो क्षमता वृद्धि होती जाती है, उसे अपने भविष्य के बारे में ख्यालें आने लगती हैं। कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, इस तरह के विचारें शिकार करते पूरे संसार में घूमने वाले मनुष्य को एक ही जगह पर घर बसकर रहने के लिए और खेती करने में प्रेरित करते हैं। यही आगे कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बन जाता है। आग से सेका खाने को खाने में जितना कम समय लगता था उतना ही कम समय उसे पचाने के लिए हमारे आंत को भी लगने लगा। ऐसे मनुष्य को लंबी आंतड़ी की जरूरत कम होने लगी। ऐसे जब पीढ़ियों से पीढ़ियां गुजरने लगी तब मनुष्य के पेट में आंत की लंबाई भी कम होती गई। इससे पेट का आकार भी छोटा होने लगा और उसका वजन भी कम होते गया। इसके चलते चलते इंसान सिर्फ 2 ही पैरों पर खड़ा होकर अपने बॉडी को बैलेंस करना सीख गया।
एक तरफ हमारा इंटेस्टाइन का काम जब कम हो रहा था, तब दूसरी तरफ ब्रेन का काम बढ़ रहा था। पीढ़ियों से पीढ़ियां गुजरते गुजरते धीरे धीरे से आंत का भाग जो यूज नहीं हो रहा था वो ब्रेन में जाके इकट्ठा होने लगा। विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक इंसान की ब्रेन हमारे पूर्वजों के ब्रेन से भी लंबा है और ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारे बॉडी के अंदर से ही कोई दूसरी जगह से उसने पाया है और ये वही अनयूज्ड इंटेस्टाइन है कि उनका राय है। हाल ही में जो एक अध्ययन हुआ था उसमें यह साबित हो गया है कि इंसान के इंटेस्टाइन और ब्रेन के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स रहते हैं वही न्यूरॉन्स हमारे इंटेस्टाइन में भी पाए गए हैं, वो भी लगभग 100 मिलियन जितने। इसीलिए हमारे आंत को हमारे शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है। जब हमें कुछ अजीब सा फील होने लगता है तब हम उसे इंग्लिश में गट फीलिंग कहते हैं। कभी कभी हमें कुछ फीलिंग सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं हमारे गट से भी आते हैं करके भी कहा जाता है। छोटे गात्र के पेट की वजह से स्त्रियों के लिए भी अपने गर्भ में अपने बच्चे का ग्रोथ के लिए जगह कम पड़ने लगी, इसीलिए बच्चों का प्री मैच्योर बर्थ होना शुरू होने लगा। दूसरे किसी प्राणियों में अगर आप देखेंगे तो बच्चे को जन्म देते वक्त माँ को ज्यादा दर्द नहीं होता। वही इंसान के विषय में जब एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसे काफी दर्द सहना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण इंसान का छोटे गात्र का पेट और छोटे गर्भ की श्रेणी है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ के लिए जगह नहीं रहती है, इसीलिए पैदा हुए बच्चे की ब्रेन सिर्फ 30% ही डेवलप हुई रहती है। उसकी बाकी 70% तक की ब्रेन पैदा होने के बाद डेवलप होती है। इसीलिए पैदा हुए वक्त इंसान के बच्चे बाकी प्राणियों से अशक्त रहते हैं और अपने काम कार्यों को करने के लिए कुछ समय लगाते हैं। दोस्तों, यही प्रकृति की खासियत है। हमारे जीवन के शैली के अनुसार हमारा बॉडी भी एडप्ट कर लेता है। आजकल तो लोग फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं। ये फास्ट फूड कितना फास्ट पचता होगा पता नहीं। हम जो आजकल खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए हमें अभी जितनी लंबी इंटेस्टाइन है क्या उतनी लंबी जरूरी है? अगर नहीं है तो भविष्य में अगर हम इसी तरह के खाने खाते रहेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन और भी छोटी हो सकती है। इससे हमारा पेट और भी छोटा हो सकता है और इससे आगे पैदा होने वाले बच्चे और भी अशक्त होकर पैदा भी हो सकते हैं और उनको चलने में 2 से 3 साल तक भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब एक ही बार में नहीं होगा। इसे एवोल्यूशन कहते हैं और ये बहुत ही स्लोली बन जाता है, यानी कम से कम 1000 साल तो चाहिए। लेकिन तब तक डेवलपमेंट कह के इंसान की पीढ़ी जिंदा रह पाएगी कि नहीं, पता नहीं।